दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेंडेंसी की। टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति, किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति। तो आज हम प्रवृत्ति को समझते हैं। हम बात बात में कहते हैं कि उसके ऊपर टेंडेंसी ठीक नहीं है, वो ऐसे करता है वैसे करता है, तो हमको समझने की जरूरत है। तो इससे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी जो है खत्म हो जाएगी सामने वाले से। तो टेंडेंसी के अनुसार लोग 4 प्रकार के होते हैं और चारों जो टेंडेंसी होती है लोगों की, उसमें पहली टेंडेंसी जो निकल के आती है सैंग्विन टेंडेंसी। सैंग्विन टेंडेंसी के लोग जो है खुशमिजाज प्रवृत्ति के होते हैं, हंसी गाना इनको जो है पसंद आता है, ये उस तरीके का एक करते हैं, सिंगिंग डांसिंग वाले। और जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग कैटेगरी है लोगों की, वो है कोलरिक। कोलरिक टेंडेंसी के लोग, इनकी पहचान क्या है कि आपको बात बात में डिसिप्लिन, अनुशासन, इस तरह की बात करेंगे, नियम कायदा कानून सिद्धांत की बात करेंगे। समझिए कि ये जो व्यक्ति हमारा मित्र कोलरिक है। और तीसरा जो कैटेगरी आती है मेलेंकोलिक। मेलेंकोलिक का मतलब होता है बाल में खाल निकालने वाला। अगर आपके सर्किल में, आपके जो है घर परिवार में कोई व्यक्ति है जो बात बात में बाल खाल निकालता है, तो वो मेलेंकोलिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और चौथी कैटेगरी है आपकी जो है फ्लेगमेटिक। अगर कोई व्यक्ति आपके सर्किल में है, दोस्त है, यार है, ऑफिस कार्यालय में है, बहुत ही ढीला ढाला सुस्त है, तो समझ लीजिए कि ये जो व्यक्ति है फ्लेगमेटिक है। अब हम चारों कैटेगरी के लोगों को समझ गए तो हम काफी अपनी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे घरों में आप देखते हैं कि सासों में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है। तो कैसे हम सामंजस्य बना सकते हैं लोगों की कैटेगरी को जान करके, पहचान करके। जैसे सास है पहली कैटेगरी की, सैंग्विन है, डांसिंग सिंगिंग खुशमिजाज है। और बहू क्या है आपकी कोलरिक है, अनुशासन वाली, सिद्धांत वाली। तो अब सास बहू को जब जब देखेगी सिंगिंग डांसिंग गुनगुनाते हुए किचन में, बाथरूम में, तो अब सास जो है वो जल जाएगी। तो ये दिक्कत आती है सास बहू में। बहू गड़बड़ नहीं है, उसकी टेंडेंसी है, सास को समझना पड़ेगा। अगर सास समझ लेती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। वही जो है अगर बहू जो है सास के सामने जाती है तो सास की टेंडेंसी के अनुसार अपने को ढाल कर जाए, डिसिप्लिन में, अनुशासन में, घूंघट उघट निकाल के, तो साफ लगे कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। ये भी अंडरस्टैंडिंग जो है साफ लोग खत्म हो सकता है। अब पति पत्नी में झगड़ा होता है, पत्नी क्या है आपकी जो है सैंग्विन है, और पति क्या है या तो जो है सिद्धांतवादी है, कोलरिक, या बाल में खाल निकालने वाले हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को, तो विवाद, समस्या और ये बहुत आगे तक बढ़ जाता है। तो अगर दोनों समझ गए कि मेरी पत्नी जो है सैंग्विन है, तो काफी जो है समस्याएं खत्म हो जाएगी। और पत्नी समझ जाए, मान लीजिए पत्नी जो है आपकी जो है कोलरिक है, सिद्धांत वाली है, अनुशासन वाली है, और पति जो है सिंगिंग डांसिंग वाले हैं, तो पत्नी को भी लगता है कि मामला गड़बड़ है, तो गलत जगह में आ गई। तो अगर उसको पता चल जाए कि नहीं इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, ये गड़बड़ नहीं है, तो पत्नी जो है और पति के बीच में विवाद खत्म हो सकता है। बहुत सारे घरों में इसी टेंडेंसी को ना जानने के कारण जो है समस्या आती है और बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं दोस्त। तो इस टेंडेंसी को बहुत ध्यान से समझना है और लोगों को जो है इस टेंडेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी देना है। अब ऑफिस कार्यालय में बहुत सारे लोग होते हैं जो चौथी कैटेगरी होती है फ्लेगमेटिक, सुस्त, ढीला ढाला, तो बड़ी सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन जब समझ जाता है हमारा ऊपर का कोई अधिकारी या जो है सीनियर, तो उसको फिर उसी के तरीके का काम देता है। उसको जो है बुलाना है 8 बजे, तो बुलाएगा उसको 6 बजे, ताकि वो 8 बजे तक आ जाए। और बहुत सारी समस्याएं जो है इस तरह से सॉल्व हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। तो आपने जो है लोगों की टेंडेंसी के बारे में जाना, बहुत बहुत धन्यवाद।
और मुझे उम्मीद है इससे आप लोगों को बहुत सारा फायदा मिलेगा, लोगों को मिलेगा, समाज को मिलेगा। नमस्कार।